Hello students, I am going to solve exercise 10.2. Exercise 10.2 and the first question is it possible to have a triangle with following sides? Is it possible to have a triangle with following sides? And the given sides of the triangle are 6 centimeter, 8 centimeter and 9 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल तब पॉसिबल होगा जब वो एक प्रॉपर्टी को फॉलो करे. द प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. यानी अगर हम ट्रायंगल के जो गिवन साइड्स हैं इसमें दो साइड को का सम ले, अगर तीसरी साइड से बड़ी आती है इसका मतलब ट्रायंगल इज पॉसिबल. तो इसमें देखते हैं सम ऑफ टू साइड्स, sum of two sides, that is 6 plus 8, 6 plus 8, that is 14 centimeter. Sum of two sides is 14 centimeter and 14 is greater than the third side. 14 is greater than the third side, that is 9 centimeter. Okay, so sum of the two sides of the triangle, the two sides of triangle is greater than third side, so triangle is possible. यानी ट्रायंगल की जो गिवन साइड होंगे उसमें दो साइड का सम अगर थर्ड साइड से तीसरी साइड से बड़ी आती है इसका मतलब ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है. तो इस तरह से आप पार्ट बी, सी और डी को चेक कर सकते हैं. ओके, चलिए नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2. नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2 and the question is in triangle PQR, PS is the median of the triangle. Which one is of the following is always true? ठीक है, एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल इज PQR, ट्रायंगल इज PQR and S is median of the triangle. S is मीडियन ऑफ द ट्रायंगल. तो मीडियन क्या करता है, साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी दोनों पार्ट क्या होगा, QS और RS दोनों इक्वल हो गए. ठीक है, तो इस केस में आपको बताना है कि फॉलोइंग जो ऑप्शन दिया हुआ ABC इसमें से कौन सा ट्रू है. ठीक है, तो यहाँ भी हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. ओके, तो सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे ये मीडियन इस ट्रायंगल PQR को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया. ट्रायंगल इस मीडियन ने क्या किया, ट्रायंगल PQR को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, द ट्रायंगल फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, तो हम दोनों में प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. तो सॉल्यूशन में चलते हैं इन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल में चलते हैं PQS, इन ट्रायंगल PQS, the sum of PQ plus QS is greater than PS. Sum of two sides of a triangle is greater than third side. Okay, इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1. Okay, now in triangle PSR, now we are applying the theorem, that is sum of two sides of a triangle is always greater than third side. So we can write PS plus PR greater than, या फिर आप लिख सकते हैं PR plus SR. यहाँ पे आप यूज करिए PR plus SR is greater than PS. इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए.
ठीक है, यहाँ पे भी हमने साइड सम प्रॉपर्टी लगाया और दूसरे ट्रायंगल में भी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव PQ प्लस SR प्लस, अब देखिए PQ यहाँ से और SR यहाँ से, इन दोनों को हमने या फिर आप ऐसे ऐड कर सकते हैं PQ प्लस PR, PQ प्लस PR, ठीक है, और QS और RS को एक साथ ऐड कर रहे हैं, QS प्लस RS। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यूज को सम अप कर दिया, ऐड कर दिया। अब दूसरे साइड में देखिए PS और यहाँ भी PS, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2PS। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए PQ प्लस PR प्लस QS प्लस RS, QS प्लस RS मिलकर क्या होगा QR। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, QR इज ग्रेटर देन 2PS। इसमें देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, PQ प्लस QR प्लस PR। ठीक है, PQ प्लस PR प्लस QR इज ग्रेटर देन 2PS, यानी ऑप्शन जो सेकेंड गिवन है, ऑप्शन सेकेंड इज ट्रू, ये ऑप्शन सेकेंड है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज ट्रू। तो आपके गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सेकेंड है वो ट्रू है, यानी इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। Now move on question number 4, and the question is take any point O in interior of the triangle ABC as shown in the figure, state which of the following is true। ठीक है, ये फिगर गिवन है, the triangle is ABC, the triangle is ABC, इसके इंटीरियर पॉइंट O दिया हुआ है, यहाँ पे O है, O से A को मिलाया हुआ है, O से B एंड O से C को। ठीक है, तो इसमें जो गिवन ऑप्शंस है इसमें से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो यहाँ पे भी हम सेम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 3। देयर आर 3 ट्रायंगल्स। इन तीनों ट्रायंगल में हम सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, सो इन ट्रायंगल फर्स्ट, इन ट्रायंगल 1 आप लिख सकते हैं OA प्लस OB ग्रेटर देन AB, OA प्लस OB इज ग्रेटर देन AB, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहे हैं। पहले ट्रायंगल में OA प्लस OB ग्रेटर देन थर्ड साइड AB। ओके, नाउ इन ट्रायंगल 2 में आप देख सकते हैं OB प्लस OC ग्रेटर देन BC, OB प्लस OC इज ग्रेटर देन BC, इसको हम इक्वेशन 2 कह रहे हैं। ओके, नाउ इन थर्ड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल में आप देखिए OA प्लस OC ग्रेटर देन AC, OA प्लस OC ग्रेटर देन AC, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब जो इक्वेशन 1, 2 और 3 है इसको हम ऐड करेंगे। नाउ adding इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2, 3 तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, OA फर्स्ट इक्वेशन में भी है, OA सेकेंड में भी है,
आएगा 2 बार, तो 2a OB भी 2 बार आएगा 2OB, ठीक है, और OC भी 2 बार आएगा यानी 2OC ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC या CA लिख सकते हैं आप। ओके, अच्छा यहाँ से देखिए 2 कॉमन अगर लेते हैं, लिखेंगे 2OA प्लस OB प्लस OC ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA। ओके, तो अकॉर्डिंग टू, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और AB प्लस BC प्लस CA इज लेस देन, ये इससे बड़ा है, इसका मतलब ये इससे छोटा होगा, ठीक है, मीन्स आप लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA लेस देन 2OA प्लस OB प्लस OC। ओके, therefore in the given option 3 is correct. In the given option 3 is correct. Option 3 is correct. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि साइड सम प्रॉपर्टी यूज किया कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो 3 ट्रायंगल में, तीनों में हमने सेम प्रॉपर्टी यूज करके इस रिजल्ट तक पहुंचे कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5 and the question is the length of two sides of a triangle are 10 centimeter and 15 centimeter, ठीक है, between what two measures shoot the length of third side line, ठीक है, यानी यहाँ पे किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स गिवन है, ठीक, तो इसमें आपको ये बताना है कि इन दोनों साइड्स में से कहाँ पर थर्ड साइड एग्जिस्ट करे, यानी थर्ड साइड की लिमिट क्या होगी। तो लिमिट निकालने के लिए आप मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट निकालेंगे, यानी जो द थर्ड साइड लाई बिटवीन मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन मेजर्स ऑफ साइड of triangle is 10 centimeter and 15 centimeter, 10 centimeter and 15 centimeter। तो अगर लोअर लिमिट देखा जाए साइड का, तो लोअर लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट ऑफ द थर्ड साइड इज इक्वल टू, lower limit of the third side is equal to 15 minus 10, that is 5 centimeter. Lower limit of the third side is 5 centimeter. Okay, now we have to find out the maximum limit of the third side. Okay, तो maximum limit find out करने के लिए हम यहाँ पे side sum property use करेंगे, means the sum of two sides of a triangle is greater than the third side। लिखेंगे यहाँ पे as we know that the sum of two sides of a triangle is greater than the third side, greater than the third side, यानी कि if अगर हम थर्ड साइड को L कहें, if third side is L, थर्ड साइड को L मान लिया, आप X कह सकते हैं, if third side is X, तो X की वैल्यू क्या होगी, दोनों साइड के सबसे छोटी होगी, क्योंकि हमने जाना है कि the sum of two sides of a triangle is always greater than third side, यानी जो थर्ड साइड होगी वो दोनों साइड के सम से छोटी होगी, यानी हम कह सकते हैं x इज लेस देन 15 प्लस 10, यानी x की वैल्यू 25 से लेस होगी। और थर्ड साइड का जो मिनिमम लिमिट हमने माना है वो 5 सेंटीमीटर है,
तो जो थर्ड साइड होगा वो लाई करेगा 5 से लेकर के 25 सेंटीमीटर के बीच में। देयरफॉर यहाँ लिख रहे हैं, देयरफॉर लिमिट ऑफ द थर्ड साइड, लिमिट ऑफ द थर्ड साइड, लिमिट ऑफ द थर्ड साइड इज, लिमिट ऑफ द थर्ड साइड इज 5 लेस देन L लेस देन 25, यानी द थर्ड साइड इज लाई बिटवीन 5 एंड 25। ओके, तो आप इस क्वेश्चन में बताना था कि दो साइड का मेजर अगर 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हो तो थर्ड साइड का लिमिट क्या होगा, यानी थर्ड साइड का रेंज कहाँ से कहाँ तक थर्ड साइड हो सकता है। तो द थर्ड साइड लाई बिटवीन 5 सेंटीमीटर टू 25, यानी 5 सेंटीमीटर से बड़ी होगी और ऑलवेज लेस देन 25 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now move on next question, and the question is question number 7. Question number 7. The question is, which of the following can be sides of a right angle triangle? ठीक है, ये जो ऑप्शंस दिए हुए A B C D, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन से राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होंगे। तो इसको पता करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी, उस बड़ी साइड का स्क्वायर जो बाकी दोनों साइड से उनके स्क्वायर के सम के बराबर अगर हो जाती है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होंगे। तो इसको आप खुद से करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। Okay, now I am going to solve question number 8. Question number 8, and the question is, find the length of unknown sides of the following right angle triangle. तो इसमें मैं आपको पार्ट ये करके बताता हूँ। The given triangle is this. The sides are 6 centimeter and ये 10 centimeter. Okay. आपको थर्ड साइड का मेजर निकालना है, यानी व्हाट इज द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। यानी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, इसके सामने की जो साइड होगी हाइपोटेनस, ठीक है, इससे लगी जो साइड होगी परपेंडिकुलर और बेस। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we can write क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, दैट इज 100 माइनस 36। ठीक है, 100 माइनस 36 दैट इज 64। सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 एंड दिस इज 8, स्क्वायर रूट ऑफ 64 दैट इज 8 सेंटीमीटर। सो द मेजर ऑफ थर्ड साइड, सो द थर्ड साइड इज 8 सेंटीमीटर। सो द थर्ड साइड इज 8 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 9 आप खुद से करेंगे, 9 आप कर सकते हैं वेरी इजी। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 करके बताते हैं। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। And the question is, a 30-meter long ladder set against the wall of a house reaches a height of 12 meters. How far is the foot of the ladder from the wall? ठीक है, एक 13 सेंटीमीटर की लैडर सीढ़ी है,
जो किसी दीवार के सहारे से टिकी हुई है। ठीक, तो आपको ये बताना है, ओके, आपको ये बताना है कि इसका बेस यानी ये सीढ़ी इस दीवार से कितनी दूरी पे होगा, यानी आपको ये वैल्यू निकालनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द बेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सीढ़ी को जब दीवार से लगाएंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो ये लैडर है, दैट इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, दिस इज बेस। ठीक है, आप ये है वॉल, आपकी वॉल से ठीक है, वॉल से कितनी डिस्टेंस है इस लैडर की, लैडर के फुट की डिस्टेंस इस वॉल से कितनी है ये बताना है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a 13 meter long ladder set against the wall of house reaches a height of 12 meter, यानी ये इस दीवार पे 12 मीटर हाइट तक पहुंच रहा है, यानी दिस इज 12 मीटर। ओके, so you have to find out the value of x. Now applying Pythagoras theorem in the given triangle, we can write 13 square, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, by using Pythagoras theorem we can write 13 square is equal to 12 square plus x square। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, सो वी कैन राइट x स्क्वायर इज 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ओके, इसको आप अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करें तो आप लिखेंगे a माइनस b एंड a प्लस b। ठीक है, दैट इज 1 into 25, दिस इज 25। So the value of x is square root of 25 and square root of 25, that is 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। So the foot of ladder is 5 सेंटीमीटर away from the wall। foot of ladder, सीढ़ी का जो फुट होगा वो इस दीवार से, इस वॉल से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। Okay, now move on question number 11. Now move on question number 11, and the question is two poles 18 meter and 13 meter high stand upright in the playground। दो पोल हैं, एक 18 मीटर है, एक 13 मीटर है, दोनों ग्राउंड पे खड़े हैं ऐसे। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, इसको हमने मान लीजिए ए बी कह दिया, ये 13 सेंटीमीटर 13 मीटर एंड दिस इज सी डी सेकेंड पोल, ये 18 सेंटीमीटर। ओके, इफ देयर फीट आर 20 मीटर अपार्ट, इफ देयर फीट आर 20 मीटर अपार्ट, यानी दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर अपार्ट। ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, इन दोनों इस पोल्स के टॉप के बीच का डिस्टेंस हमको मेजर करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टॉप। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना होगा। यहाँ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, और इसको हम पॉइंट ई कह दे रहे हैं, पॉइंट ई। ओके, तो हमको क्या ये हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है, हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल ACE, इस ट्रायंगल ACE का हाइपोटेनस हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो टेंटल डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा, 12 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा 12 मीटर। ओके, अच्छा, यहाँ पे अगर हम CE कैलकुलेट करना चाहें तो लिखेंगे CE की वैल्यू, देखिए ये CE कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम CD में से AB को माइनस कर देंगे, CD माइनस AB, दैट इज 18 माइनस
13, 18 minus 13 that is 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल CEA the perpendicular is 5 centimeter and base is 12 centimeter। ठीक है, तो इन ट्रायंगल CAE या ACE कर सकते हैं, ACE। ठीक है, वी कैन राइट AC स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 144 that is 169। AC is equal to 169, so we have AC square is 169, so AC is equal to square root 169 and that is 13, that is 13 centimeter। so distance between top यानी सकते हैं distance between top या डिस्टेंस बिटवीन क्या पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस बिटवीन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 13 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 13 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर की हो गई, 13 सेंटीमीटर। तो दो पोल जो ग्राउंड पे 18 दो पोल इनकी हाइट 18 मीटर और 15 सेंटीमीटर है, वो ग्राउंड पे अगर 12 मीटर अपार्ट खड़े हैं तो उनके टॉप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 13 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं यूजिंग क्वेश्चन नंबर 30। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 30। 12 आप सबसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इजी, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 and the question is using Pythagoras theorem find the length of second diagonal of rhombus of side 5 cm and having one of its diagonal as 8 cm। एक rhombus बनाते हैं। ठीक है, rhombus आप जानते होंगे, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ दो डायगोनल है, डायगोनल को बना लेते हैं। ठीक है, रोम्बस को हम ABCD कहते हैं, ABCD एंड डायगोनल आर बाइसेक्ट एट O। ठीक है, तो रोम्बस में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके डायगोनल हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी जहाँ पे ये मिलेंगे क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि पॉइंट O मिड पॉइंट हो जाएगा इसी का। पॉइंट O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एंड OD। तो यहाँ भी ये डायगोनल क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मींस यहाँ 90 डिग्री बनेगा। द साइड्स ऑफ रोम्बस आर 5 सेंटीमीटर, सो दिस इज 5 सेंटीमीटर and one of the diagonal is 8 centimeter, one of diagonal is 8 centimeter। तो मान लिया लेट AC is equal to 8 centimeter, इस diagonal AC को 8 centimeter मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी O क्या होगा, O इसको बाइसेक्ट करेगा, मींस OA क्या होगा, हाफ हो जाएगा, AC का हाफ। तो OA is equal to half AC is equal to half into 8 that is 4 centimeter। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है AOD। इन राइट एंगल ट्रायंगल AOD, ओके, AD इज hypotenuse because it is opposite to 90 degree। ये hypotenuse is equal to hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, means we can write it as OD square plus AO square। okay, AD क्या है, 5 है, 5 स्क्वायर। OD की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, OD इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एंड OA is 4।
So we can write OD square is equal to 5 square minus 4 square, that is 25 minus 16. This is 9 centimeter. So OD is square root of 9, that is 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमने क्या कैलकुलेट किया, OD की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर. अब हमको सेकेंड डायगोनल निकालना है, यानी BD निकालना है. सो BD इज इक्वल टू, BD क्या है, OD का डबल है, क्योंकि ये पॉइंट हो मिड पॉइंट है. तो ये OD OB दोनों इक्वल होंगे, और BD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, OD का डबल कर देंगे, दैट इज 2 into OD, दैट इज 2 into 3, this is 6 centimeter. So BD is 6 centimeter. Okay, so if one diagonal is 8 centimeter, then the second diagonal of the rhombus of side 5 centimeter is 6 centimeter. तो दूसरा डायगोनल कितना होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा. ठीक है, अच्छा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं. Now move on question number 14. Now move on question number 14. If the square of hypotenuse of an isosceles right angle triangle is 242 square centimeter, find the length of each of the two sides of a triangle. एक isosceles right angle triangle, ठीक है, a right angle triangle with two sides इक्वल known as isosceles right angle triangle, में से ट्रायंगल फॉर्म करते हैं ABC. ठीक है, ये that is 90 degree and two sides that is BC and AB is are equal because isosceles right angle triangle. मान लेते हैं 14. let AB is equal to BC is equal to, इसको x सेंटीमीटर कह रहे हैं. ठीक है, x सेंटीमीटर. अब देखिए क्या रहा है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज 242 सेंटीमीटर. तो अगर इस ट्रायंगल ABC में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो वी कैन राइट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज 242 सेंटीमीटर, एंड स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज 242 सेंटीमीटर, एंड AB and BC are equal, that is x, so x square plus x square, this is 2x square, or we can say 2x square is equal to 242, then x square is equal to 242 by 1 by 2, that is 121 centimeter. So x is